Just dear student, I'm teaching you the difference between the sacrificing ratio and the gaining ratio. The top 4 difference समझिए जरा इसको. नंबर 1 मीनिंग को लेके, अगर आप मीनिंग को देखें तो सेक्रीफाइस का मतलब हो गया रेशो का कम होना. कौन सेक्रीफाइस करता है? ओल्ड पार्टनर. किसके फेवर में? नए पार्टनर के फेवर में. यानी कि नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर की रेशो कम हो जाती है. गेनिंग का मतलब गेन होना, यानी कि रेशो में इंक्रीज होना. किसका गेन हो जाता है? एक पार्टनर अगर रिटायर होकर चला जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी तो बचे हुए पार्टनर को गेन हो जाएगा. बिल्कुल वैसा जैसे मानो उनका शेयर तीनों का बराबर था 33%, 33%, 33%. एक के जाने से अब उनका शेयर 50-50 हो जाएगा तो गेन हो जाएगा. सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाइमिंग को लेके. सैक्रिफाइसिंग होता है एडमिशन के केस में और गेन होता है रिटायरमेंट या डेथ को लेके. तीसरा पॉइंट सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होती है. सैक्रिफाइसिंग रेशो कैन बी कैलकुलेटेड एज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो सैक्रिफाइस आ जाएगा. और गेनिंग रेशो, उसमें नई रेशो ज्यादा होगी और ओल्ड कम होगी. न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. फोर्थ पॉइंट पर्पज क्या है? दोनों का पर्पज सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का लेकर एक ही है, वो है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना. नए पार्टनर के आने से नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लाएगा, जो पुराने पार्टनर दोनों अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. यानी कि नए पार्टनर के आने से वो कैपिटल के अलावा जो गुडविल लाएगा वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे. उसका लॉजिक ये रहा क्योंकि नए पार्टनर के आने से उनका अपना हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए कम हो गया, उसके बदले में जो उन्होंने कंपनसेशन लिया वो गुडविल है. अब गेनिंग रेशो के बारे में. गेनिंग रेशो का मतलब हो गया किसी एक पार्टनर के रिटायर होने से या किसी के डेथ के कारण से बचे हुए पार्टनर को गेन हो गया. उनकी रेशो हमेशा हमेशा के लिए बढ़ गई. उनकी रेशो हमेशा हमेशा के लिए बढ़ गई तो बदले में उन्हें रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर को जो मर गया उसको बदले में कंपनसेशन देना होगा. वो कंपनसेशन के बदले में जो अमाउंट देंगे वो गुडविल है और वो गुडविल उनको अपनी गेनिंग रेशो से देनी है. जितना गेनिंग रेशो होगा उसी हिसाब से गुडविल जो डिसाइड होगा पूरी फर्म का गुडविल, उसको रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर की रेशो से मल्टीप्लाई करिए. जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट बचे हुए पार्टनर जो होंगे रिमेनिंग पार्टनर वो उन्हें अपनी गेनिंग रेशो से कंट्रीब्यूट कर देंगे. दैट्स ऑल. दीज आर द 4 मेन डिफरेंसेस between the sacrificing and the gaining ratio. Thank you.